अपने मन की वृत्ति पीड़ा का कारण बनती है, न कोई वस्तु न कोई व्यक्ति। दुख देते है जीव को आत्मकृत संसार। और कह देना बहुत सरल है, राग से मुक्त हो जाना, द्वेष से मुक्त हो जाना। ठाकुर जी ने भी गीता में कह दिया, बोले मान अपमान में सम रहो। पर ऐसा होता कहाँ है? ऐसा तो तभी होता है क्योंकि देखो मन है, मन को कोई ना कोई आधार चाहिए। मन को चिंतन के लिए, मन को संकल्प विकल्प के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। संसार नहीं रहेगा तो कुछ और चाहिए। जब तक किसी संत की कृपा से, जब तक भगवान की सहज कृपा से इस भगवत भाव की, इस दिव्य भाव की सहज अनुभूति न हो जाए, तब तक अंत तक जाकर भी जीव की ये स्वाभाविक वृत्तियां छूटती नहीं। इसीलिए मैं कई बार निवेदन करता हूं कि संसार को छोड़ने का प्रयत्न बिल्कुल मत करना। कोई काम नहीं आएगा, किसी काम नहीं आएगा। प्रयत्न करना तो वृंदावन धाम को पकड़ने का करना, वृंदावन बिहारी को पकड़ने का करना। ये पकड़ में आते हैं, सुना है, भक्तों के चरित्रों में पढ़ा है, आज तक पढ़ते सुनते आए हैं रसिकों के मुख से कि ये पकड़ में आते हैं। लेकिन संसार किसी का छूटा हो ये मैंने नहीं सुना। जिसने प्रयत्न किया है वो असफल हुआ है। नहीं तो महाप्रभु नहीं कहते, पारा सर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। यही डरई डरप हरिवंश हित, जिन अभिभ्रमहि गुण सलिल पर, और जिहि नामनि मंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर। और जिस प्रकार वृंदावन का रूप विलक्षण है, जिस प्रकार वृंदावन का वैभव विलक्षण है, ठीक उसी प्रकार इस रस की प्राप्ति का मार्ग भी बड़ा विलक्षण है। सब ते ऊंचो प्रेम फल, बोले ये जो प्रेम का फल है, ये जो वृंदावन धाम की रस रीति का जो ये दिव्य फल है, मधुर फल है, बोले सबसे ऊंचा लगा है। देखो कोई किसी भी मार्ग पर चला हो, लेकिन प्रेम के विषय में सबकी एक राय है। सूर कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कबीर कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सब ते ऊंचो प्रेम फल, कैसे पै होता, शीस धरे जब चरण तर, तब पहुंचे करमा। बड़ा विलक्षण मार्ग है कि सबसे ऊंचा ये फल लगा है। और प्राप्त कैसे होता है? जब जीव सबसे छोटा हो जाए। तरु सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोय, मान मान अपमान सम। और ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना बाप, कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे, भले मैं हूं या कोई भी हो, सब बातें हैं। ये भाव हृदय में आता तब है जब उसकी कृपा से, जब उसके अनुग्रह से, जब उनकी सहज कृपा की कोर से हृदय को ये प्रेम का भाव स्पर्श करता है। इसीलिए यहाँ के रसिक महानुभावों का अनुभव है। मैं जब आरंभ में वृंदावन आया तो हमारे नागा बाबा थे एक, उनसे कभी पूछते ना, बोले महाराज कैसो मन है, भजन चल रहा है? बोले बस पड़े हैं वृंदावन में। सदा एक ही बात कहते थे, बोले बस पड़े हैं वृंदावन में। मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, और श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। क्योंकि यहाँ का आश्रय लेने के बाद जीव को और कुछ मिले न मिले, और कोई अनुभूति हो ना हो, इतनी अनुभूति तो हो जाती है कि जीव के पास इन तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। जीव में ना कोई ऐसा भाव है, ना आपके मेरे पास में ऐसी कोई वस्तु है जो हम इनको देकर रिझा सकें, इनको देकर प्रसन्न हो सकें। ये प्रसन्न होते हैं, अपनी ही कृपा से प्रसन्न होते हैं। और अगर इनकी प्रसन्नता का कोई हेतु बनता है, अगर इनकी प्रसन्नता का कोई कारण बनता है, तो वो है कि वृंदावन के रसिकों के चरण का आश्रय ले। और ये महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित मार्ग है। और सेवक जी ने कहा है कि जे न वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। और क्या मार्ग है? हित हरिवंश जू कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जैसा मैंने अभी निवेदन किया ना कि धन जो है वो धनी के अधीन होता है,
राधा माधव का ये नित्य विहार, ये अंतरंग क्रीड़ा, ये दिव्य केली सुख, ये वृंदावन का धन है। और वृंदावन और राधा माधव का ये परस्पर प्रेम विलास, ये यहाँ के रसिकों का धन है। ये यहाँ के रसिकों के हृदय में जिसकी नित्य बिलसन है, ये उनका धन है। और यही एक मार्ग है जिनके ही ये बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव, पीवत रहो सबका। और आप स्वयं अनुभव करेंगे इस बात का, अपने मंदिर में भगवान का दिव्य विग्रह प्रतिष्ठित करके और उसकी अष्टयाम सेवा करते रहना सरल है, लेकिन संत की सेवा कठिन है। रसिक जनों की प्रत्यक्ष सेवा कठिन है। मंदिर में भगवान की सेवा करनी सरल है। क्यों? तुमसे अपराध भी बनेगा तो प्रभु तो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते ही रहेंगे। आज तुम्हारे मन में आया 56 भोग लगाओ, वो तब भी मुस्कुरा रहे हैं। आज तुमने भाव से तुलसी दल अर्पण कर दिया, वो तो भी मुस्कुरा रहे हैं। जीव का वास्तविक अहंकार जब विसर्जन होता है, वो होता है प्रत्यक्ष संत और सदगुरु की सेवा करने से। इसीलिए तुलसी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। और कहीं की बात मैं नहीं जानता, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय केवल वृंदावन और यहाँ की रस रीति है। कम से कम ये तो एक ऐसा मार्ग है, कम से कम ये तो एक ऐसी उपलब्धि है, कम से कम ये तो एक ऐसी प्राप्ति है जो बिना रसिकों की चरण रज का आश्रय लिए प्राप्त नहीं होती, जो बिना रसिकों की कृपा के अनुभूत नहीं होती। इसीलिए ध्रुवदास कहते हैं, या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु हो। साधन कोई नहीं है, आप कुछ करके नहीं पा सकते। और वैसे भी प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम होता है, अपनी कृपा से होता है। संसार में भी नहीं कर सकते आप। संसार में भी आप जितना प्रेम करने का प्रयत्न करेंगे, आप प्रेम की उस सहज वृत्ति से उतने दूर होते जाएंगे। तो एक कृपा ते जो कछु हुई, तो फिर वो कृपा कैसे मिले? सो कृपा उपजे की भांति। अब वृंदावन में तो राधा वल्लभ कुंज बिहारी का नित्य लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, करते रहेंगे। सभी के लिए तो वृंदावन का प्रसाद एक सा नहीं है, सभी के लिए वृंदावन का स्वरूप एक सा नहीं है, सभी के लिए वृंदावन का वैभव एक सा नहीं है। जिस प्रकार दृष्टि का दोष होने से वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार वृंदावन में भी जो लोग आते हैं, उनको अपनी दृष्टि के अनुसार इस वस्तु का दर्शन होता है। बहुत से लोग प्रसाद लेकर चले जाते हैं, बहुत से लोग दर्शन का सुख लेकर जाते हैं। कुछ एक सहज सरस हृदय ऐसे भी होते हैं जिनके मन चित्त पर प्रभु की मधुर छवि अंकित हो जाती है। और बहुत ऐसे भी आते हैं जो बोले, अरे नाली है, अरे सुअर है, अरे कितनी गंदगी है, अरे ऐसा है, अरे लोग पैसा मांगते हैं। ऐसी दृष्टि वाला भी आता है। जितनी जितनी दृष्टि है, उतनी उतनी उसको वस्तु का दर्शन होता है। और कोई सौभाग्यशाली ऐसा भी आता है जो दर्शन करने नहीं आता, जिसका प्रभु से मिलन हो जाता है। दर्शन एक पक्षीय होता है। जैसे कि कोई मुझे देखे, मैं उसे ना देखूं, हो सकता है तो उस व्यक्ति को तो मेरा दर्शन हुआ, मुझे नहीं हुआ। दर्शन एक पक्षीय भी हो सकता है और होता है, पर मिलन उभय पक्षीय होता है। मिलन अर्थात जब दोनों मिले एक स्तर पर आकर। तो कोई सौभाग्यशाली ऐसा भी होता है जिसका इनसे मिलन हो जाता है। तो वृंदावन अपने भाव से ग्राह्य है। जिसकी जितनी दृष्टि है उसको उतनी ही वस्तु अनुभव में आती है। लेकिन एक बात निश्चित है, ये बात प्रतिष्ठित भी है और रसिकों के अनुभव से प्रमाणित भी है। महाप्रभु ने तो यत्र तत्र इसी बात को प्रमाणित किया है। प्रगट जगत में जगमगे श्री वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं, यह माया को रूप।
जिस प्रकार अब कोई दृष्टिहीन व्यक्ति कहे कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है, तो दोष सूर्य का नहीं है, दोष दृष्टिहीनता का है। ठीक उसी प्रकार ये वही वृंदावन है जिसका आगम निगम वर्णन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये वही वृंदावन है जिसके कण कण में राधा माधव का वो माधुर्य, वो प्रेम का ऐश्वर्य व्याप्त है, जिसकी रेणु कणिका आज भी शिव विधि ऊधव सबन के यही आसार है चित्त, गुलमलता है सिर धरे वृंदावन रजनित। जिस रेणु को जब ब्रह्मादिकों ने गोपियों को देखा, गोपांगनाओं को देखा, ब्रजांगनाओं का वो दिव्य कृष्ण प्रेम देखा तो ललचा गए। ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसा सुख तो मैंने ब्रह्म के पद पर प्रतिष्ठित होकर भी नहीं पाया, जो सुख वृंदावन की इन गंवार गोपांगनाओं को मिल रहा है। लोभ हुआ, लालच हुआ गोपियों का सुख देखकर, लालच हुआ गोपांगनाओं के हृदय का प्रेम देखकर कि कभी प्रभु ऐसी कृपा करें कि हमको इस वृंदावन धाम की कोई तरुलता होने का सौभाग्य मिल जाए, गुलमलता है सिर धरें, कि जिससे इन ब्रजांगनाओं की, इन गोपांगनाओं की चरण रेणु हम अपने मस्तक पर धारण कर सकें। और गर्ग संहिता में तो वर्णन आता है कि जब वृषभानु नंदिनी वृषभान जी के गेह में प्रकट हुई, देवता लोग स्तुति करने आए, लेकिन उनको बाहर से ही स्तुति करने को मिला, प्रिया जी का दर्शन नहीं हुआ। केवल नारद जी ने श्री जी का दर्शन किया और नारद जी ने श्री जी की सहचरियों से आज्ञा पाकर श्री जी की स्तुति की और अपने मन में केवल इस लालसा का ही प्रतिष्ठा कर पाए कि कभी आपकी ऐसी कृपा हो और आपके इन चरणों की एक रेणु कणिका मैं अपने मस्तक पर धारण करके कृतार्थ हो सकूं। वृंदावन की गरिमा है राधा, वृंदावन की महिमा है राधा। इसीलिए यहाँ के रसिक गाते हैं, राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सांवरिया। श्री राधा के बिना जो श्री कृष्ण का सेवन करते हैं, ऐसा नहीं है उनको कुछ नहीं मिलता, वो पाते हैं। अरे किसी के प्रति आप मन में राग द्वेष रखें ना, ऐसा साधारण भाव भी निष्फल नहीं जाता, कर्म का बीज पड़ जाता है। और श्री कृष्ण तो भक्तवांछा कल्पतरु हैं, उनका कोई किसी भी भाव से सेवन करे उनको बैर से भजने को पा जाता है। पर महाप्रभु कहते हैं लेकिन फिर भी जो श्री राधा के बिना, जो इस वृंदावन के वैभव के बिना, जो इस वृंदावन के रस के बिना श्री कृष्ण का सेवन करते हैं, वो सो अयम पूर्ण सुधारुचे परिचयम राकाम विनाम कांक्षति।